वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, जो शख्स 24 घंटे आपके दिमाग में रहते हैं उनको सोचकर आज इस वीडियो को आपने सुनना है, देखना है। आज आपको पता लग जाएगा कि उस पर्सन के मन के अंदर आपको लेकर क्या चलता रहता है। तो ये रीडिंग जो है वो टाइमलेस है, जनरल है एंड कोई भी इसे देख सकता है, चाहे आप मेल के लिए देखो, फीमेल के लिए देखो, सेम जेंडर सेक्स के लिए देखो। तो स्क्रीन पे कुछ ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं क्योंकि ये पिक ए कार्ड रीडिंग है और आप उन सभी ऑप्शंस को देखकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स लगे हैं, वहाँ जाके अपना ऑप्शन एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए हम ऑप्शन 1 से स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन 1, जो शख्स 24 घंटे आपके दिमाग में रहते हैं उस पर्सन की एनर्जी आपको लेकर क्या है। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अंदर से टूटे हुए हैं, पूरी तरह से बिखरे हुए हैं, इमोशनल, बहुत ज़्यादा अपने आप को अकेला फील कर रहे हैं। और ये जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को दबाते भी हैं। तो इनके चेहरे से किसी को पता नहीं लगता होगा कि इनके दिल में क्या कुछ चल रहा है। लोगों को ये अच्छे से पढ़ पाते हैं। लोगों को शायद ये पहली नज़र में ही समझ आते हैं कि सामने वाला इंसान कैसा है, चालाक है, भावुक है या किसी मतलब के लिए वो इस इंसान से कनेक्शन में आना चाहता है। तो आपके पर्सन ना काफ़ी ज़्यादा वाइज पर्सन लग रहे हैं मुझे। हो सकता है लाइफ में इनके साथ प्रेम संबंधों में, अक्सर रिलेशनशिप्स में डिसअपॉइंटमेंट मिली है, निराशा मिली है या इनका दिल कई लोगों ने तोड़ा होगा। क्योंकि प्रेम संबंधों के अलावा भी अगर इन्होंने दोस्ती किसी से भी दिल से निभाई है तो इनको लगा है कि कभी भी इनको दोस्ती में भी बराबरी का दर्जा नहीं मिला। कहीं ना कहीं इनकी फ्रेंडशिप भी लोगों के साथ ना किसी मतलब से जुड़ी रहती है। और आपके बारे में ये क्या सोच रहे हैं? मेरे सामने कुछ कार्ड्स ऐसे हैं जो इनकी ना इमोशनल एनर्जी को आज सबसे ज़्यादा बताने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि अक्सर रीडिंग्स जो होती है ना वो आप लोगों की मैनिफेस्टेशन पर, करंट एनर्जीज़ पर भी डिपेंड करती हैं कि आजकल या हाल फिलहाल के समय आप लोग कैसी ऊर्जा में हो, सकारात्मक हो, नकारात्मक हो, या आप अपने रिश्ते को ठीक करने के लिए किसी भी तरह से कोई उपाय कर रहे हो, कोई समस्या का समाधान ईश्वर से मांग रहे हो या एंजल से मांग रहे हो। क्योंकि आपके जो पर्सन हैं उनका अभी करंट स्टेट ऑफ माइंड एंड हार्ट बिल्कुल भी बैलेंस में नहीं है। ये पर्सन अंदर से टूटे हुए हैं, पूरी तरह से टोटली ब्रोकन है, फीलिंग्स टोटली अलग अलग डायरेक्शंस की तरफ जा रही हैं। और अगर ऐसी सिचुएशन में कोई भी इंसान आपके पर्सन को एम्पैथी शो करे या सिंपैथाइज करे तो ये उसका इनके प्रति जो भरोसा जताने का प्रयास है उसको भी ये शक की नज़र से देखेंगे, या तो इनका दिल टूटा हुआ है। ये भी हो सकता है कि इनकी आपसे बात नहीं हो रही या इन्होंने आपको कुछ ऐसा कह दिया है जिसकी वजह से आप भी इनको बात नहीं कर रहे, कॉल नहीं कर रहे या इनसे दूरी बना रहे हो, या इनकी कोई बात आपको पता लगी है जिसके बाद आप टूट चुके हो। क्योंकि टैरो में जो एनर्जीज़ होती हैं वो वाइस एंड वर्सा भी होती हैं। तो अक्सर ही देखने वालों को पर्सन के बारे में ही टैरो रीडिंग लगती है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनको कई बार रीडिंग्स लगता है कि वो उनके बारे में बताया जा रहा है।
सुनने वालों के साथ भी रेजोनेट होती है। तो ये पर्सन ना अभी आपसे बहुत सारी बातें करना चाह रहे हैं, लेकिन अपने आप को ना खुद रोक कर रखा हुआ है। इन पे बहुत सारे लोगों की नज़र भी हो सकती है, ये काफ़ी लोगों में पॉपुलर हो सकते हैं, काफ़ी लोग इन्हें पसंद करते हैं। और अभी पिछले कुछ दिनों में मैंने ऐसे कमेंट्स देखे थे कि मैंने किसी वीडियो में कहा था कि आपके पर्सन की पर्सनैलिटी, ऑरा या चार्म अट्रैक्टिव होगा, मैग्नेटिक होगा, या कुछ उस पर्सन के अंदर कोई ऐसी क्वालिटी होगी जो दूसरे लोगों का ध्यान खींचती है। तो अभी किसी का ऐसा कमेंट आया था कि रियली हमारे पर्सन तो इतने अट्रैक्टिव नहीं है। तो जब मैं रीडिंग करती हूँ, मैं किसी एक इंसान के पार्टनर के बारे में नहीं बता रही, हज़ारों लोगों की एनर्जी टैरो में आती है। और किसी के पर्सन बाहर से देखने में सुंदर हैं, किसी के पर्सन स्टेटस वाइज अट्रैक्टिव हैं, किसी के पर्सन की फिज़ीक ऐसी है कि दूसरे लोग उनकी बॉडी देखकर अट्रैक्ट होते हैं, किसी की बातें ऐसी हैं जो सामने वाले का दिल जीत लेती हैं, मन जीत लेती हैं। तो अगर दुनिया में लोग किसी से आकर्षित होते हैं तो हमेशा फिज़िकल अपीयरेंस, बाहरी सुंदरता नहीं होती, उसका स्टेटस हो सकता है। वो पर्सन अपनी बातों से सामने वाले को किस तरह से इम्प्रेस करता है या करती है, या उस पर्सन के पास हो सकता है कि कुछ ऐसा हो जो समाज में उसको दूसरे लोगों से अलग बनाता है। कभी कभी किस्मत भी होती है हमारी कि कुछ लोग बड़े नॉर्मल एवरेज लुकिंग होते हैं, लेकिन उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत होती है, उनको बहुत लोग पसंद करते हैं, उनके साथ बैठना, उनके साथ उठना, उनकी कंपनी में रहना, उनके साथ फ्रेंडशिप रखना उनको अच्छा लगता है। तो प्लीज़ ओपन माइंड रखा करें जब भी टैरो रीडिंग सुनते हैं। नेगेटिव कमेंट या पॉजिटिव कमेंट, ये आपका खुद का परसेप्शन होता है, आप किस तरह रीडिंग को लेते हो, कितनी आपकी समझ है। और कई बार बोला भी जाता है कि ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। अगर आपको अच्छी लगती हैं आप सुने, नहीं लगती आप किसी भी अदर वीडियो को देख सकते हैं। तो जो लोग भी कमेंट करते हैं, कमेंट करिए, कोई बात नहीं। आप लोगों के कमेंट सुनकर या देखकर मुझे अच्छा लगता है कि मैं आपकी कन्फ्यूजन को दूर करूं, क्योंकि ये आध्यात्मिक चैनल है। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आपके मार्गदर्शन के लिए ही आप लोगों को कमेंट सेक्शन यूट्यूब वालों ने दे रखा है, ताकि आप अपना एक्सपीरियंस, अपने फीडबैक, अपनी रिप्लाई वहाँ पर डाल सकें। तो खैर, ये तो एक अलग तरह की एक्सप्लेनेशन थी जो मुझे लगा ज़रूरी है। शायद कुछ लोग नए आते हैं जो टैरो रीडिंग पर 100% ट्रस्ट कर लेते हैं, क्योंकि ऑनलाइन टैरो रीडिंग आपको कभी भी पूरी कंप्लीट पिक्चर नहीं देगी। उसके लिए आपको पर्सनल प्राइवेट रीडिंग्स या पर्सनल कंसल्टेशन ही लेना होगा, और जिसके चार्जेस लगते हैं। तो ये जो पर्सन हैं आपके, इनका आपके साथ कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। आपके बिना इस पर्सन की लाइफ में कुछ अंधेरा सा जैसे हो गया है, ऐसा वो फील कर रहे हैं। और अभी से कुछ घंटों में कुछ लोगों का इस पर्सन से रोमांटिक एनकाउंटर होगा। कुछ ऐसी बातें होंगी, कुछ ऐसी अनकही मन की इच्छाएं, मन की वो बातें, वो तमन्नाएं जो आपके साथ ये बताना चाहते हैं। चाहे वो पहले जब इनको इस रिश्ते में मौका मिला तब नहीं बोल पाए, या आपके मन में कुछ बातें रह गई कि लास्ट टाइम मैं ये कहना चाह रही थी, उसके बाद अचानक इन्होंने ब्लॉक कर दिया। तो वो ऐसी बात आपके पर्सन आपके लिए सोच रहे हैं कि ऐसी कौन सी बात है जो मुझे उससे करनी है। तो काफ़ी इमोशनल हो रखे हैं, और अच्छी बात है कि इमोशंस आए हैं आज रीडिंग में, नहीं तो मैस्कुलिन एनर्जी बड़ी होती है। आज तो पूरी रीडिंग डोमिनेट कर रही है फेमिनिन एनर्जी के साथ। ये आपको केयर भी देना चाहते हैं,
प्यार देना चाहते हैं और साथ में सिमिलर एनर्जी या सिमिलर इंटेंशंस इनके आपके लिए फ्यूचर को लेकर भी हैं कि ये अभी टेम्परेरी नहीं सोच रहे कि मैं 1-2 दिन के लिए अच्छा हो जाऊंगा या अच्छी तरह से अपने कनेक्शन में जान डालूंगा, केयर दिखाऊंगा, रिस्पेक्ट करूंगा, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में इन सब चीज़ों को या इन सब बातों को दोबारा आपके साथ स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करना चाहते हैं। तो एक अच्छा टाइम आप दोनों में आ रहा है, आप इसे एंजॉय करो, पुरानी बातों को भूल जाओ, क्या हुआ, किसकी वजह से हुआ, थर्ड पर्सन, फोर्थ पर्सन। वैसे थर्ड पर्सन से याद आया, बहुत जल्द चैनल पर थर्ड पार्टी सिचुएशन पर अपडेट रीडिंग आ रही है, आप उसे ज़रूर सुनिएगा। तो यहाँ तो राशियाँ सारी निकली हैं आज आपके पर्सन की, ये इनकी करंट एनर्जी थी। आई होप अच्छी लगी हो आपके लिए। अगले 90 घंटे इम्पॉर्टेंट हैं, 90 आवर्स, और कुछ लोगों में अगले 9 दिन भी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो इस रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी और मैं बढ़ती हूँ आज के अगले ऑप्शन की तरफ। तो ऑप्शन नंबर 2, जो पर्सन 24 घंटे आपके दिमाग में रहते हैं, आप उन्हें सोचकर अगर रीडिंग देख रहे हो तो आज तो बहुत कुछ पता लगेगा। अभी तो करंट सिचुएशन इस इंसान का कैसा है। पहला तो कार्ड है कि ये बहुत फैंटेसाइज कर रहे हैं, काफ़ी सारी एनर्जी आपको लेकर इनकी फिज़िकल डिज़ायर्स की है, पैशनेट फील कर रहे हैं आपकी तरफ, और बार बार आपकी फ़ोटोज़ अगर इनके पास हैं या इन्होंने रिसेंटली आपको कहीं देखा है, घर के आसपास देखा है, ऑफिस में देखा है, बाज़ार में देखा है, कहीं मॉल में देखा है, या इनके किसी दोस्त ने आपको देखा है और आपके बारे में इनको बताया है, उस दिन से अभी तक ये पर्सन चैन से सो नहीं पा रहे। उनको लग रहा है हमारा कपल लव बर्ड कपल है, हम मेड फॉर ईच अदर हैं, और अगर हमारे बीच में कोई दूरी आ गई है, डिस्टेंस बन गया है, तो उसका जिम्मेदार भी ये खुद को ठहरा रहे हैं। तकलीफ़ में है अंदर से, लेकिन ना अभी इनकी एनर्जी ऐसी है कि हैंडल कर रहे हैं। ज़्यादा उस तकलीफ़ वाली एनर्जी को अपने काम में, अपनी रोज़मर्रा की गतिविधियों में रास्ते का पत्थर नहीं बना रहे, मन को समझा रहे हैं कोई बात नहीं, टफ टाइम है, निकल जाएगा। तो यही कार्ड्स कुछ लोगों के साथ बिल्कुल अलग तरीके से निकले हैं, जिनके पार्टनर आपको लेकर ना बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मतलब इसी ऑप्शन में 2 ग्रुप हैं जो बटे हुए हैं। एक ग्रुप तो उन लोगों के पार्टनर का है जो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, फिज़िकली, बाहरी रूप से। अगर इनके साथ सेक्सुअल रिलेशन रहे हैं आपके पास्ट में, या इंटीमेसी रही है, आप फिज़िकली क्लोज आए हो, तो इनको वो बातें बार बार याद आ रही हैं, और शायद हो सकता है आने वाले कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों में ये आपसे मिलने भी आ जाए। इनके नाम का पहला लेटर भी यहाँ पे निकला है, जिनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। इनका मूलाधार चक्र बहुत एक्टिव है, मैस्कुलिन एनर्जी। तो नाम का पहला लेटर है लेटर बी, बी फॉर बॉय वाला। उसके बाद आई, यू, जे, आर, वी, एफ, क्यू, वाई, एल, ए, जी, एस, टी, और लास्ट है लेटर के। काफ़ी सारे निकल आए आज इनके नाम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट या लेटर। ये सिर्फ इनके नाम का पहला अक्षर है, लास्ट नेम नहीं है, ना ही कोई सरनेम है। कई बार लास्ट नेम भी निकल आता है, सरनेम भी निकलता है, आज नहीं निकला।
और ये रीडिंग भी जनरल है, टाइमलेस है, तो जब भी रेजोनेट करे जिस भी व्यूअर के लिए, डेफिनेटली कोई ऐसा आंसर, कोई ऐसी गाइडेंस जो डिवाइन आपको देना चाहते हैं वो हमें टैरो के थ्रू मिल जाती है। हमारे मन में चाहे जो भी सवाल चल रहा हो, आप अक्सर देखोगे कि आप उन्हीं वीडियोस को अट्रैक्ट करते हो जो लाइफ में आपके प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आप भगवान को कहीं ना कहीं कह रहे होते हो, या सबकॉन्शियस ब्रेन आपकी एनर्जी को यूनिवर्स में देता है कि इस इंसान को मदद की ज़रूरत है, इसको रास्ता दिखाया जाए। तो अगला कार्ड यहाँ पर आपके पर्सन के लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ऑनलाइन बात करने वाले हैं आपसे। कम्युनिकेशन बहुत जल्दी रिसीव हो सकता है, स्टॉकिंग और स्पाइंग की एनर्जी है। एंड अच्छी बात ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लंबा नहीं लगेगा। मुझे कुछ ही घंटों से लेकर अगले 11 दिन नज़र आ रहे हैं। आपको ना 1111 बहुत दिखता होगा, या 111 या अकेला 11। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको लेट नाइट नींद नहीं आती होगी। आपकी नींद या तो रात को अचानक खुल जाती है, जैसे कोई नाइटमेयर आ गया, या कोई ऐसी इंट्यूशन फील हुई, कोई ऐसा डाउनलोड रिसीव हो गया जो आप उसी टाइम फील करते हो कि मुझे अभी अचानक ऐसा लगा कि जैसे मेरे पर्सन मुझे कुछ बताना चाह रहे हैं। या फिर ऐसा होता होगा कि लेट नाइट आप जब ऑनलाइन आते हो तो ये भी ऑनलाइन ही होते हैं और आप हैरान हो जाते हो कि मैं जो सोच रही थी वो वाकई सही निकला। थोड़ा सा ना ट्रस्ट इशू है आपके पर्सन को, और ये ट्रस्ट उनको आप पर नहीं, ये ट्रस्ट उनको अपने ऊपर है। उनको ऐसा लग रहा है कि वो इस रिलेशन में जस्टिस नहीं दे पा रहे। उनको लग रहा है कि उन्होंने आपका ना भरोसा तोड़ा है। इनको सेल्फ वर्थ इशू भी हो सकते हैं। तो जिनको सेल्फ वर्थ इश्यूज होते हैं ना, वो अपने ऊपर ही डाउट करते हैं, सेल्फ डाउट भी करते हैं, अपनी वर्थ को, अपनी कीमत को थोड़ा कम आंकते हैं। उनको लगता है कि सामने वाला मेरे से ऊपर है। अब वो ऊपर किस मीनिंग में है, किस सेंस में है, शायद उनको आज तक ना किसी ने प्यार का सही मायना समझाया नहीं है, बताया नहीं है। और अक्सर उनके रिलेशन ना बड़े टॉक्सिक रहे हैं, जहाँ पर अट्रैक्शन तो थी, मटेरियल डिज़ायर्स भी थी, पैशन भी था, सेक्सुअल एनर्जी भी थी, सब कुछ था, लेकिन जो एक इमोशनल बॉन्ड होता है, अंदर से जो मन का कनेक्शन होता है ना, वो मिसिंग रहा है। तो ये आपके बारे में ऐसा क्यों फील करते हैं कि मैं उसकी तरफ खिंचा जा रहा हूँ, उसको बार बार ऑनलाइन देख रहा हूँ, जबकि मैं ही उस पर्सन को इतना गलत मलत बोलकर उसका नंबर ब्लॉक कर देता हूँ, और कुछ दिनों बाद मैं खुद ही उस कनेक्शन में दोबारा आ जाता हूँ। तो अपने ऊपर इनको डाउट आ रहा है कि क्या वो इस रिलेशन को इन द लॉन्ग रन फ्यूचर में कोई नाम दे पाएंगे, क्या इस कनेक्शन में वो कोई बड़ा स्टेप ले पाएंगे, क्या वो आपकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। तो आपके बारे में वो भी 24 घंटे सोचते हैं। और 24 घंटे सोचने का मतलब ये नहीं होता कि इंसान अपने दुनियादारी के सारे काम छोड़कर बैठ जाए, बस सारा दिन ऑनलाइन देखता रहे या देखती रहे। नहीं, कहने का मतलब वो कुछ भी कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, सो रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, या कोई मूवी देख रहे हैं, तो आपका ख्याल उनके जहन में चलता है। बार बार वो थॉट आता है कि आप क्या कर रहे हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। कुछ ऐसे साइन इनको आपसे रिलेटेड भी नज़र आ रहे हैं, और ये आपके साथ भी होता है। आप दोनों का ना एक प्योर डिवाइन कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन। बहुत कम लोगों के साथ यहाँ पे कार्मिक लोग हैं और उनका साइकिल चल रहा है। एक ऐसा साइकिल मीन्स वो चक्र जिसमें आना जाना लगा हुआ है और आगे भी चलेगा, क्योंकि ये कार्मिक रिलेशन है। कुछ चीज़ें आसानी से कार्मिक रिश्तों में नहीं जाती, उसके लिए हमें थोड़े बहुत हाथ पैर मारने पड़ते हैं।
तो आपके लिए एनर्जी अच्छी है, पॉजिटिव है एंड कमिंग डेज़ में, कमिंग फ्यू आवर्स में और भी स्ट्रॉन्ग इमोशंस प्लस पैशन, दोनों ही चीज़ें इनकी सुपर हाई होंगी और उसका एडवांटेज आपको मिलेगा कि ये आप दोनों का इंतज़ार का जो समय है उसको ख़त्म करेंगे और आपकी तरफ कुछ भी, किसी भी छोटे ऑफ़र को लेकर या नॉर्मल दोबारा फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, दोबारा एक रोमांटिक बिगनिंग करना चाहते हैं, जो भी इनके मन में चल रहा है आपसे वो कहेंगे भी और वो करके भी दिखाएंगे। तो यहाँ पे राशियाँ सारी ही निकली हैं इस ऑप्शन के अंदर। आई होप ये रीडिंग अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करके रीडिंग को क्लेम भी करें। यदि किसी अन्य ऑप्शन ने ध्यान खींचा है तो आप उसे भी सुनिएगा। तो अब हम बढ़ेंगे आज के तीसरे ऑप्शन की तरफ। जो इंसान या जो शख्स 24 घंटे आपके दिमाग में रहते हैं या जिनके बारे में आप 24 घंटे सोचते रहते हो, वो पर्सन आपको लेकर कैसा फील करते हैं, आज हम यही जानेंगे। सबसे पहले तो यहाँ कुछ लोगों को बता दूं कि आप लोगों का एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन है, चाहे ये आपको मालूम है या नहीं मालूम। ये एक नॉर्मल रिलेशन नहीं है। आप में से काफ़ी लोग एक डिवाइन कनेक्शन में हैं और जितने भी डिवाइन कनेक्शन होते हैं ये आसान नहीं होते। नाम सुनने में बड़ा ही लग रहा है कि कितना अट्रैक्टिव टाइटल मिल गया है कि हमारा डिवाइन कनेक्शन है, या कितनी ब्यूटीफुल एनर्जी है, वाओ हम तो डिवाइन कनेक्शन में हैं। लेकिन डिवाइन कनेक्शन इतने आसान नहीं होते। बहुत सारे प्लस एंड माइनस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, अप्स एंड डाउन्स, प्रॉस एंड कॉन्स, हाइज एंड लोज, सब कुछ इनके बीच में होता है। उतार चढ़ाव, आड़े टेढ़े रास्ते, खुशियाँ, गम, इंतज़ार, बहुत कुछ। यहाँ पे आप दोनों की सोल जो होती है ना, वो एक बड़े पर्पस को फुलफ़िल करने आती है और आप दोनों को अपनी अपनी जर्नी में काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोग मिलते हैं जो कार्मिक होते हैं। आपकी लाइफ में भी होंगे, इनकी लाइफ में भी होंगे। एक और बात क्लियर कर देती हूँ, हमेशा कार्मिक रिलेशन लव रिलेशन नहीं होते, ये भी याद रखिएगा। बहुत सारे लोगों को यही लगता है कार्मिक रिलेशन का मतलब है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिश्ता, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता, लवर का रिश्ता, एक्स बॉयफ्रेंड एक्स गर्लफ्रेंड, बस यहीं तक सीमित है। नहीं, कार्मिक कोई भी हो सकता है जिससे हमारा कर्म जुड़ा है, अच्छा या बुरा वो आपकी डेस्टिनी पे डिपेंड करता है। तो आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हो ये थर्ड पार्टी में है और अभी आप सोच रहे होंगे कि कार्मिक रिलेशन की बात की है और थर्ड पार्टी का जिक्र भी हो गया। आपके साथ डिवाइन कनेक्शन इनका डेफिनेटली है। आगे चलकर इस रिलेशन में कुछ लोगों की शादी भी इस इंसान से हो सकती है, ये आपको लेकर सीरियस हैं। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ 35% लोगों के पार्टनर ही आपसे शादी करना चाहते हैं, बाकियों के पार्टनर कार्मिक रिलेशन में हैं। यहाँ पे डिवाइन कनेक्शन की भी एनर्जी है और इस ऑप्शन में कार्मिक रिलेशन में जो लोग हैं उनकी भी एनर्जी है। सोलमेट कनेक्शंस जो होते हैं ना, वो भी डिवाइन कनेक्शंस ही होते हैं, ठीक है। तो अभी ये ऐसा फील कर रहे हैं कि उनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो गई हैं जिसके बारे में ना वो किसी से बात नहीं करना चाहते, आपसे भी नहीं, क्योंकि हो सकता है ये जिसके पास आपको छोड़कर गए थे, थर्ड पार्टी के लिए अगर इन्होंने आपको छोड़ा था, आपके रिश्ते का सैक्रिफाइस कर दिया था, बलिदान दे दिया था, ये सोचकर कि वो रिलेशन इनका बहुत सक्सेसफुल रहेगा। शायद ये पर्सन ना थोड़ा मनी माइंडेड है, पैसा, स्टेटस, पावर, लाइफस्टाइल, लग्जरीज, मटेरियल डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा हैं। कोई एडिक्शन भी हो सकता है इनको, बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है
या बहुत ज़्यादा पैसा सेव करना है। जैसे कुछ लोगों को ना एडिक्शन होती है, कुछ लोग बड़े कंजूस होते हैं, बहुत सोच समझ कर, चाहे वो जितना भी पैसा कमाते हों, चाहे लाखों करोड़ों कमाते हों, लेकिन जब बात आती है किसी को मदद करने की पैसों से, तो वो कंजूसी दिखाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत नॉर्मल अर्निंग होते हैं, बहुत ही नॉर्मल या एवरेज पैसे कमाते हैं, लेकिन उनका दिल ऐसा होता है कि कोई बात नहीं, आज उसे ज़रूरत पड़ी है, कल को मुझे भी पड़ सकती है। यहाँ पे कंजूस लोगों की एनर्जी ज़्यादा है। मैं आपकी बात नहीं कर रही, आपके पार्टनर की कर रही हूँ। और एक और बात कहूँगी, सभी के पार्टनर ऐसे नहीं हैं, कुछ लोगों के पार्टनर बहुत ज़्यादा कंजूस हैं, पैसा बहुत ज़्यादा सेव करते हैं। और कोई इनकी लाइफ में ऐसा इंसान हो सकता है जिनसे इनको पैसे का फ़ायदा है। कोई थर्ड पार्टी पैसे वाली है या पैसे वाला इंसान है जो आपके पर्सन को फाइनेंशियल हेल्प या किसी तरह का सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, और ये उन्हीं के साथ रिलेशन में हैं और आपके साथ इन एंड आउट करते हैं। इमोशनली आपको अपना पार्टनर मानते हैं कि हाँ मेरा दिल उसी के साथ लगता है, लेकिन अपनी कुछ मजबूरियां हैं या इनकी सेल्फिश नीड्स हैं, मतलबी ज़रूरतें, कि मुझे लाइफ में अमीर आदमी बनना है या अमीर औरत बनना है, तो मुझे अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकल रहा तो टेढ़ी कर लेती हूँ या कर लेता हूँ, लेकिन अब पछता रहे हैं। जिस थर्ड पर्सन के लिए इन्होंने आपको छोड़ा था, शायद वो पर्सन इनके साथ लॉयल नहीं है, ईमानदार नहीं है, और वो पर्सन आपके पार्टनर को ना बड़ा ही डिसरिस्पेक्ट करते हैं। बात बात पे लड़ना, शक करना, ब्लॉक अनब्लॉक कर देना, रनर चेज़र वहाँ भी चल रहा है और ये आपके साथ भी चलाते हैं। वो पर्सन आपके पर्सन को कई बार कुछ कड़वी बातें बोल देते हैं जो बिल्कुल सीधी होती हैं। जैसे कुछ लोग मुंह पर बोल डालते हैं कि तुम मतलबी हो, तुम पैसे के लिए मेरे पास हो, या तुम्हें सिर्फ मुझसे फ़न चाहिए, टाइम पास चाहिए, इसलिए हो। ये भी पॉसिबल है कि ये सारी बातें आप लोगों ने इन्हें कही हो कि तुम बड़े झूठे हो, तुम धोखेबाज हो, तुम किसी और के साथ भी रिलेशन में और मुझे भी हैंडल कर रहे थे, और जब आपको इनकी सच्चाई पता लगी आपने इनसे रास्ता अलग बना लिया, किनारा कर लिया। अब ये पछता रहे हैं, अब ये वापस आना चाहते हैं, बट किस मुंह से वापस आएं? शर्मिंदा भी हैं और अपने कर्मों की सज़ा भी भोग रहे हैं। डेफिनेटली ही और शी वांट्स टू कम बैक। मैंने एक रीसेंट वीडियो चैनल पर अपलोड किया है कि मैंने वहाँ पे टाइटल में ना डेट भी डाली है, अभी मुझे डेट नहीं याद आ रही, कि काफ़ी लोगों का रीयूनियन होगा उस डेट से पहले, और वो बहुत ज़्यादा लंबा टाइम नहीं है, कुछ ही हफ्तों का टाइम है। वो वाला वीडियो ज़रूर सुनिएगा। यहाँ पर बहुत सारे कार्ड्स उस वीडियो से सिमिलर एनर्जी फील करा रहे हैं। काफ़ी हद तक सिचुएशन एंड सिनेरियोज उस रीडिंग से मेल खा रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है नो कांटेक्ट है, लेस कांटेक्ट है या ब्रेकअप है। बाकी लोगों का डेली कांटेक्ट भी हो सकता है, लेकिन उसमें भी उलझन है, बातें छुपी हुई हैं, सच्चाई आपके सामने आ नहीं रही, क्योंकि ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं लेकिन सच को कबूल करने से डरते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर मैं उसको कह दूंगा कि मुझे प्यार है तो आप इन्हें कहोगे कि शादी करो, कमिटमेंट दो। अभी वो उसके लिए रेडी नहीं है। तो ये रीडिंग सभी राशि वाले लोगों के लिए है, और इस रीडिंग में कुछ स्पेशल ज़ोडिएक निकले हैं। स्पेशल ज़ोडिएक मतलब जिनकी एनर्जी आज इस रीडिंग के अंदर ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर सारे साइन आज नज़र नहीं आ रहे। कुछ सिग्निफिकेंट एलिमेंट्स और साइन आज निकले हैं। तो यहाँ पर वाटर एलिमेंट सबसे ज़्यादा भरमार एनर्जी को दिखा रहा है, भरी पड़ी है वाटर एनर्जी। या तो आपके भी चार्ट में वाटर एलिमेंट्स की जो राशियाँ होंगी वो राइजिंग में होंगी, मून साइन होगा, सन साइन होगा, या वीनस 1/7 एक्सेस में आता होगा। तो इनकी जो राशियाँ हैं वाटर एलिमेंट की, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन,
एयर एलिमेंट की अकेली लिब्रा है, तुला राशि। फायर एलिमेंट में 2 साइन है, एरीज और सैजिटेरियस, मेष और धनु। और अर्थ एलिमेंट जो बचा है यहाँ पर, उसमें 2 साइन काफ़ी ज़्यादा निकले हैं। एक तो जेमिनी है, मिथुन, दूसरा माफ़ कीजिएगा अर्थ एलिमेंट है तो टॉरस है, दूसरा है कैप्रिकॉर्न, वृषभ है और मकर राशि है। तो गाइज़ ये रही आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको कुछ इंसाइट्स मिले हों, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो सारी बातें सभी देखने वालों की करंट एनर्जी नहीं है। अगर आपको अपनी रीडिंग चाहिए आप मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हो, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे होंगे, वहाँ जाके रीच आउट कर लें। और किसी अदर ऑप्शन पे ध्यान गया तो आप उसे भी सुन सकते हैं। क्लेम ज़रूर करो गाइस, ताकि एनर्जी लाइफ में प्रत्यक्ष रूप से आपको महसूस हो, मैनिफेस्ट हो जाए 3D में। अब हम बढ़ेंगे अगले ऑप्शन की तरफ। तो ऑप्शन नंबर 3 आपके लिए, माफ़ कीजिएगा ये ऑप्शन 4 है। 3 मेरे मुंह से निकला है तो हो सकता है कुछ आंसर्स, कुछ गाइडेंस 3 वाले ऑप्शन में काफ़ी लोगों के लिए हो सकती हैं। तो जो इंसान 24 घंटे आपके दिमाग में है, उनको सोचकर अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो, आज बहुत कुछ पता लग जाएगा, अच्छा या बुरा। लेकिन मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कोई ऐसा कमेंट ना करे कि मैम मेरे पार्टनर तो ऐसे नहीं हैं, वो तो बड़े ही सीधे साधे हैं, बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं। आई विश एंड आई प्रे कि ऐसा हो, लेकिन सभी के साथ ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर आपको यहाँ तक, इस वीडियो तक यूनिवर्स लेकर आए हैं ना, तो कुछ चीज़ें आपको आज पता लगेंगी। पहला तो यहाँ आपका जो पर्सन है ये बहुत ही ज़्यादा केयर फ्री पर्सन है। इनको कोई चिंता वगैरह ज़्यादा सताती नहीं है रिलेशन की। ये लाइफ में ना स्टक नहीं रहते, एक ही जगह रुके नहीं रहते। इनकी एनर्जी ना बड़ी ही फ्लोई है, जैसे हवा का झोंका यहाँ से वहाँ ले गया, वहाँ से कहाँ ले गया और उस कहाँ से जहाँ ले गया, ऐसी एनर्जी है। या तो ये पर्सन आपसे कांटेक्ट में नहीं है, ऐसा कुछ लोगों के साथ होगा, और ये अपनी लाइफ में कुछ अदर ऑप्शंस पर कंसंट्रेट कर रहे हैं, या इनकी एनर्जी वहाँ डिवाइडेड है। ऑप्शंस क्या हैं? कुछ लोग हैं जो इन्हें पसंद करते हैं और ये भी उन पर किसी तरह से अट्रैक्टेड हैं। यहाँ पे इमोशंस के कार्ड नहीं है, तो घबराइए मत कि ये उनसे दिल लगा बैठे हैं या ये उनसे शादी करने वाले हैं, नहीं। अब ये लोग कौन हैं? ये स्कूल कॉलेज के फ्रेंड्स हो सकते हैं, ऑफिस कलीग्स हो सकते हैं, किसी दूसरे शहर में आपके पर्सन रहते हैं तो वहाँ पर इनके आस पड़ोस के कुछ लोग हो सकते हैं जो इनको बहुत अट्रैक्टिव मानते हैं या इनकी बातें अट्रैक्टिव हैं। कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रेसिव हो सकता है कि अपनी बातों से कुछ ऐसा जादू कर देते हैं कि सामने वाला मंत्रमुग्ध हो जाता है। उसको लगता है वाओ यार, ये पर्सन की बातें तो बड़ी ही ज़्यादा रिलैक्सेशन दे रही हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को इनको जानने की इच्छा होती है। क्योंकि ये यंग एट हार्ट है, इनकी उम्र आपसे चाहे जितनी भी हो, 5 साल बड़े हैं, 10 साल बड़े हैं, 15 साल बड़े हैं, 20 साल बड़े हैं, 30 साल बड़े हैं, या ये इतने साल आपसे छोटे हैं उम्र में, ये यंग एट हार्ट है। इनकी एनर्जी बड़ी ही यूथफुल, फ्लोई, केयर फ्री एंड बड़ी ही मुझे ना कामनेस फील हो रही है, एक शीतल एनर्जी फील हो रही है, एक ठंडी पवन जैसे चलती है ना, एक वैसी एनर्जी है। इस पर्सन को ना बारिश बहुत पसंद होगी, रेनी सीज़न पसंद होगा, या ये पर्सन बीचेस पे जाना पसंद करते होंगे, या इनका कोई वाटर से कनेक्शन हो सकता है। आसपास कोई नहर, कोई नदी, कोई समुद्र, कोई स्विमिंग पूल हो सकता है, घर के आसपास कोई ऐसा होटल हो सकता है, रिजॉर्ट हो सकता है जहाँ पे कोई वाटर बॉडी हो, और अगर कहीं गांव में है तो कोई कुआं हो सकता है, कोई कुछ भी हो सकता है, पॉन्ड हो सकता है, या फिर ऐसा होगा कि
ये बातें जो मैं उनके लिए बता रही हूँ ये आपके घर के आसपास हो सकता है। कुछ लोगों के साथ ये पर्सन अभी रीयूनियन करना चाह रहे हैं जिनमें नो कांटेक्ट है। और रीयूनियन कब होगा? मैंने चैनल पर हाल फिलहाल में एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो रीडिंग्स को ना पूरा सुनते नहीं हैं और कमेंट करते हैं मैम उस टॉपिक पे रीडिंग लाओ, उस टॉपिक पे लाओ। मैं हर टॉपिक पे रीडिंग लाती हूँ। आपको ना टाइटल जो वहाँ पे नज़र आता है, कई बार आपको टाइटल को सुनकर वीडियो सुननी चाहिए, क्योंकि हर बार एक ही टाइटल थंबनेल में नहीं डाला जा सकता कि नो कांटेक्ट के लिए अलग वीडियो है, सेपरेशन के लिए अलग। क्योंकि नो कांटेक्ट हो या सेपरेशन हो या इन एंड आउट हो या ऑन एंड ऑफ रिलेशन है, ये सारे एक ही सिनोनिम्स हैं। अलग अलग एक ही बात को हम अलग अलग तरीक़ों से कह रहे हैं, लेकिन इनका मतलब और इनका जो एनर्जीज़ का कनेक्शन है वो एक ही तरह से निकलता है। तो जिनकी बात नहीं हो रही, जिनके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा श्योर नहीं रहते, आपको कंफ्यूज कर देते हैं, वो पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं। और रीयूनियन पे मैंने वीडियो डाला है कि इतनी तारीख से पहले कुछ लोगों के पर्सन वापस आ रहे हैं। तो आप उस वीडियो को बहुत तसल्ली से आराम से सुनिएगा। वहाँ से बहुत सारे मैसेजेस, एनर्जीज़, गाइडेंस और इनसाइट्स रेजोनेट होंगे, क्योंकि इस ऑप्शन में काफ़ी लोगों का नो कांटेक्ट है। बहुत कम लोग हैं जो डेली पार्टनर से बात कर रहे हैं, और जब भी बात करते हैं तो कोई ना कोई शक का दायरा बना रहता है, डाउट होता है कि ये मुझे कुछ छुपा रहे हैं, मुझे कुछ ऐसा बता रहे हैं जो सच नहीं है। इनकी एनर्जी में आपको स्नीकीनेस, मिस्टीरियस वाइब फील होती है। ऐसा लगता है कि ये बड़ा ही तेज इंसान है जो सिचुएशन हैंडल करना और मुझे मैनिपुलेट करना जानते हैं। इनका थ्रॉट चक्रा बहुत एक्टिव होगा, और कुछ लोगों के पार्टनर का सैक्रल चक्रा ब्लॉक्ड है। तो आप लोगों को चक्रास के बारे में अगर नहीं मालूम तो आप इंटरनेट पे जाइए, सर्च कीजिए जो मैंने अभी चक्रा बताए हैं। आप चाहे तो पर्सन को लव वाइब्रेशन भेजो, क्योंकि इस पर्सन में ना मुझे अभी सीरियसनेस नज़र नहीं आ रही। अगर आप शादी सोच रहे हो इनसे अभी, या सोच रहे हो कि एंगेजमेंट करें, शादी का रिश्ता लेकर आएँ, अभी तो टाइम लगेगा। अभी इनकी एनर्जी बड़ी ही लाइट हार्टेड है। हाँ, मस्ती मजाक के मूड में है, एंजॉय करना चाहते हैं, आपके साथ घूमना फिरना चाहते हैं, स्मॉल ट्रिप्स या शॉर्ट टर्म जर्नी या शॉर्ट ट्रैवल पे जाना चाहते हैं। एक अच्छा जो कपल के बीच में टाइम होता है ना, जहाँ पे कडल करना है, रोमांस करना है, क्लोज आना है, इंटीमेसी, फिज़िकल नीड्स को फुलफ़िल करना है, सेक्सुअल एनर्जी भी हाई है इनकी। तो अभी अगर ये आपको किसी भी रूप में, किसी भी तरीके से दोबारा कांटेक्ट बनाते हैं, तो समझना कि इनका जो ट्रू इंटेंशन है, रियल मतलब या मन का इरादा है, वो अभी आपके साथ एक रोमांटिक एनर्जी को कंटिन्यू करने का है। अगर नो कांटेक्ट है, इन्होंने ब्रेकअप किया है, तो ये उससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए हैं और अपने आप को बार बार खुद पॉजिटिव एफर्मेशंस दे रहे हैं कि हमारा रिश्ता अभी मज़बूत है, हम लोग फिर मिलेंगे, हमारी ज़िंदगी अभी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। तो अपने आप को ना ये खुद ही चार्ज अप रखते हैं, जैसे बैटरी को चार्ज करना पड़ता है ना, ये अपने आप को खुद चार्ज अप रखते हैं। आपको भी कहा जाता है कि आप लोग भी रोया धोया मत करो, रोने का मन करता है एक बार रिलीज़ कर लो, अच्छे से रो लो, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, या पूरा दिन सैड सॉन्ग सुन के रोना है रो लो। लेकिन उसके बाद ना मन में एक बात बिठा लो कि जितना रोना था रो लिया, मैं रोने के लिए पैदा नहीं हुई, या मैं रोने के लिए नहीं आया इस दुनिया में। फिर अपने आप को फिर से मज़बूत बनाओ, अपने आप को एफर्मेशंस बोलो, अपनी लाइफ को लेकर सोचो, अपने रिलेशन जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं या जा रहे हैं वो आपका कर्मा है। तो आपको लेकर ये पर्सन अभी ये सोच रहे हैं
कि आप इनसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड भी हो, प्लस आप इन पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो और इनको ये भी लगता है कि आप इमोशनली इनको माफ़ कर देते हो। तो इन्होंने आपके ये तीनों रूप देखे हुए हैं कि आप इन्हें माफ़ कर देते हो, जल्दी फॉरगिव कर देते हो, दोबारा मौका दे देते हो। इस वजह से थोड़ी आनाकानी हो रही है, बाकी ये आपको लेकर यही सोचते हैं। अभी मेरे को एक भी कार्ड यहाँ पे शादी का नज़र नहीं आया। मैं कह नहीं सकती फ्यूचर में ये पर्सन आपसे शादी के लिए तैयार भी हो सकते हैं, लेकिन अभी करंट सिचुएशन प्रेजेंट टाइम में इनकी बहुत प्लेफुल है, स्नीकी है एंड लाइट हार्टेड है। राशियाँ यहाँ पर ऑलमोस्ट सारी ही निकली हैं और ये रही आप लोगों के पर्सन की रीडिंग। आप लोगों के लिए आने वाले 3 दिन इम्पॉर्टेंट होंगे, कुछ लोगों में अगले 30 घंटे भी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो अभी इतना ही है गाइज, आप इस रीडिंग को क्लेम करें। आई क्लेम दिस रीडिंग। थैंक यू गॉड या थैंक यू यूनिवर्स लिखें और किसी अदर ऑप्शन की तरफ ध्यान गया तो आप उसे भी सुन सकते हो। फ़िलहाल इतना ही। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।